अंतर्राष्ट्रीय देशज दिवस पर नैनपुर में आयोजित हुआ कार्यक्रम में पहुंचे समाज के विचारक। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित इंटरनेशनल डे ऑफ द इंडिजिनस पीपल्स के अवसर पर 9 अगस्त को पूरी दुनिया में 31वां अंतर्राष्ट्रीय देशज दिवस हर्षोल्लास और सांस्कृतिक गर्व के साथ मनाया जा रहा है। नैनपुर में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 74 पंचायतों के गांवों से युवा मातृशक्ति पितृशक्ति नैनपुर पहुंचे। ये कार्यक्रम गोंडवाना की परंपरा, संस्कृति और सामूहिकता का भव्य प्रतीक है। इस अवसर पर अखिल गोंडवाना महासभा और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन नैनपुर के संयुक्त तत्वाधान में भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम नगर की कृषि उपज मंडी में आयोजित हुआ, जहाँ नैनपुर सहित आसपास के 74 ग्राम पंचायतों के जनजातीय समाज के लोग एकत्र हुए। यहां से सांस्कृतिक रैली निकाली गई, जो गोंडवाना तिराहा निवारी ब्लॉक कॉलोनी सिवनी फाटक होते हुए पुलिस थाने के पास से गुजरते हुए पुनः कृषि उपज मंडी में समापन हुआ। रैली में जनजातीय समाज पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। रैली के दौरान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस आयोजन मुख्य अतिथि जयनाथ केराम, राष्ट्रीय प्रवक्ता विशिष्ट अतिथि ऋतु पंद्राम, पूर्व विधायक देव सिंह सयाम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। जोड़ी गई है इस पर कुछ नई चीजें हैं सर। असल में 1994 जब पहली बार शुरुआत किया इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उस समय जो है ये टोटल था कि आदिवासियों के साथ उनके जो सांस्कृतिक विरासत हैं, उनके जो कल्चर अलग हैं, उनके विभिन्न तरह के जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ी हैं, उनको लेकर पहले होता था। इस बार भी एक नए सिलेबस में है जो इनके अधिकारों से संबंधित हैं। आदिवासियों के हम भारत की सीधे बात करें तो आजादी के बाद आदिवासियों का जो परिस्थितियां रही हैं इस देश में, वो केवल एक मुद्दा बने रहे हैं। पेड़ से लेकर केवल हम जो है टेंट तक आ पाए हैं, पर समस्याएं वैसी रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक आंदोलन है, इस पर हम सबको विचार करके, हम अन्य वर्गों को भी चाहते हैं कि आदिवासियों के उत्थान पे जो है उन पर विचार करें कि हम किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए। अपना परिचय दे दें। मैं जयनाथ सिंह राम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ पारंपरिक आदिवासी महासभा। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर है कि एक थीम डिसाइड कर दिया जाता है। और मेरा मानना है कि आदिवासियों का हमेशा से एक थीम जो रहा है कि मतलब जिस तरीके का शोषण आदिवासी समुदाय के साथ हुआ है, और जब भी सरकारें सत्ता पर आती हैं तो आदिवासी समाज को एक माध्यम बनाती है मनोरंजन का। और मुझे लगता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पे जिस तरीके के विकास की बातें होनी चाहिए, उस तरह की बातें ना तो सरकार करती है, ना तो धरातल पे जो भी चीजें या फिर हम योजनाओं की बात करें तो वो किसी भी तरीके से लागू नहीं हो पाता है। तो आदिवासी समुदाय को एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में उनके हाल पर छोड़ दिया गया कि आप अपना विकास स्वयं करिए, जबकि संविधान में यदि वचनबद्धता है कि आदिवासियों के क्या अधिकार है, क्या हक है और किस तरीके से उनकी भाषा, संस्कृति, अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए, तो सरकार के स्तर पे भी इस पर कोई प्रयास नहीं हो रहा है। ये जरूर है कि समाज में ऐसे बुद्धिजीवी हुए, हम दादा हीरा सिंह मरकामजी को याद करते हैं, ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी हुए जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए, ताकि एक वैचारिक क्रांति समुदाय के अंदर आ सके और अपने शैक्षणिक विकास और सर्वांगीण विकास के लिए समाज प्रयास कर सके। तो हम भी एक प्रयास कर रहे हैं। हम सरकारों से उम्मीद तो लगाते हैं, परंतु हम ये भी चाहते हैं कि सरकारें आदिवासी समुदाय को मनोरंजन का साधन ना मानकर वाकई में एक ईमानदारी से उनके विकास और हित की बात सोचें। आपका परिचय? मेरा नाम ऋतु पंद्राम है और मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, युवा मोर्चा छत्तीसगढ़।